नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही खास और विशेष बात बताऊंगी जिनका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज़, वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है कि कुछ लोगों ने पढ़ाई करने की बजाय अपना काम करने की बजाय इस प्रकार का तरीका ढूंढ लिया है रोजी रोटी कमाने का कि उससे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। एक विशेष बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि कई बार हम पार्सल या कुरियर मंगवाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने वो पार्सल कुरियर मंगवाया, हमने उसमें जो सामान था उसको निकाला और उसके ऊपर का जो रैपर होता है, जो ऊपर का जो डिब्बा या बॉक्स होता है, उसको हम फेंक देते हैं। हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारा एड्रेस होता है, पूरा हमारी सारी डिटेल्स होती है। अगर वो किसी हैकर के हाथ लग जाए या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो कि इसका मिसयूज़ कर सकता है, तो हमें सावधानी ये रखनी है कि जब भी उस बॉक्स या उस रैपर को फेंकना है तो उसका ऊपर का जो हमारे डिटेल्स हैं, उसके ऊपर लिखी हुई जो एड्रेस, नाम वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह जो होते हैं, उन सबको हमें या तो जला देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए, फाड़ के या कैसे भी करके उसको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखने होगी ये है कि कई बार हमारे घर पे कोई अनजान व्यक्ति आता है और कहता है कि मैडम आपका कोरियर आया है या साहब आपका कोरियर आया है, आपका पार्सल आया है। अब हम देखते हैं कि हमने तो पार्सल मंगवाया ही नहीं, तो कहता है हो सकता है आपके हस्बैंड ने मंगवाया होगा। हम कहते हैं भाई हमारे हस्बैंड ने भी नहीं मंगवाया। तो कहते हैं कि अब मैडम देखो एड्रेस तो आपका ही लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि हाँ भाई एड्रेस तो अपना ही है। फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं मंगवाया तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और फिर वो उसको कैंसिल करने के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि एक OTP आएगा आपके नंबर पे, आपको वो OTP बताना पड़ेगा और आपको आधार कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी, मतलब अपना आधार कार्ड देना होगा। भाई साहब, ऐसी गलती कभी मत करना। OTP नहीं देना है, आधार कार्ड नहीं देना है। अगर हमने कुरियर नहीं मंगवाया है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत वहाँ से भगा दीजिए। अगर वो फिर भी ज़बरदस्ती करता है तो पुलिस को फ़ोन करके कंप्लेन कर दीजिए, लेकिन अपने डिटेल्स मत दीजिए, वरना आपका बैंक अकाउंट कभी भी खाली हो सकता है। तीसरी चीज़, कई बार सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या कहीं से भी हमारी फ़ोटो उठा करके DP लगा लेते हैं और फिर हमारे जानकार को मैसेज भेजते हैं कि मैं बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे पिताजी कोमा में हैं, या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे आप 10,000 रुपये भेज दीजिए फ़ोनपे के द्वारा, मैं आपसे बात करने में असमर्थ हूँ। ऐसी घटना मेरे खुद के साथ हो चुकी है एक बार। हालांकि मैं उस झांसे में नहीं आई, लेकिन ऐसा मेरे पास आया था कॉल। तो भी आपको पैसे नहीं भेजने हैं, क्योंकि वर्तमान समय विश्वास का नहीं है। अगर आपका कोई निजी होगा तो वो खुद आपके पास चल के आएगा या आपको फ़ोन करेगा, मैसेज आपको कोई नहीं भेजेगा। तो ये एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है।
चौथी बात, हमारे पास मैसेज आता है कि आपका बिजली का बिल ड्यू है। इस दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जो भी है अपना करें उसको, और फिर हम उसको फ़ोन करते हैं कि भाई हमारा तो बिजली का बिल ड्यू नहीं है। तो कहता है ड्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक लिंक देता हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिए और ऐसे ऐसे करते जाइए, और उसके बाद में वो आपका सारा फ़ोन जो है वो डिटेल वगैरह चुरा लेते हैं और हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। ऐसा भी मैसेज मेरे पास आया हुआ था। मैंने वापस कॉल किया कि भाई मेरा बिल तो कोई ड्यू नहीं है, कि हम जोधपुर से बोल रहे हैं। तब मुझे डाउट हो गया कि अपना अजमेर विद्युत निगम लगता है, तो जोधपुर से क्यों बोलेगा अगला बंदा कि नहीं आपका बिल ड्यू है दिखा रहा है, तो आपको इस प्रकार से गूगल पे जाके ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, और वहाँ से आपको अगर सही है आपका बिल भरा हुआ है तो वहाँ से ओके हो जाएगा। मैंने कागज़ पेन उठाया, मैंने कहा बता भाई क्या करना है, कि ऐसे गूगल खोलो, फिर उस पर जाओ, इस पर जाओ, ये करो वो करो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अभी फ़ोन रख वरना पुलिस को कंप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गई थी उसकी हरकतें। तो ऐसी फेक न्यूज़ हैं ये, ऐसी जो अपने को साइबर के माध्यम से लूटने वाली जो समाचार है, इस प्रकार की खबरों को नहीं देखें, इन प्रकार की न्यूज़ से दूर रहें। कोई भी अगर ऐसा मैसेज आता है उसको बिना क्लिक किए छेड़े ही नहीं, डिलीट कर दें। नेक्स्ट बिंदु आता है, अगर हम कहीं गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं, और आजकल नया ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, कि हम कहीं गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं और कोई सुनसान रास्ता आ गया, उस सुनसान रास्ते पे बाइक के पास कोई व्यक्ति नीचे रोड पे तड़पता हुआ दिखेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे बेचारा मरने वाला है और कहीं गिर गया है। हम क्या समझते हैं, असहाय समझ के गाड़ी रोक लेते हैं, और जैसे उसके पास जाते हैं उसको उठाने की कोशिश करते हैं, साइड में छुपे हुए 5-7 बंदे आके हमें घेर लेते हैं और हमें लूटने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं, लूट ही लेते हैं। तो ऐसी अनजान जगह पे गाड़ी नहीं रोकी, बिल्कुल भी। एक और इसी प्रकार का वाकया, अनजान जगह पे गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में कोई लड़की खड़ी है और रिक्वेस्ट करती है, काफ़ी लिफ्ट मांगती है कि भैया मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, भैया ऐसे हो गया, प्लीज़ मुझे थोड़ा आगे वहाँ तक 1 किलोमीटर दूर तक रोक दीजिए, मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं रोके, क्योंकि इतना दिमाग आप में होना चाहिए कि इतनी अनजान जगह पे वो लड़की अगर चलकर आई है तो किस माध्यम से आई होगी। तो इस प्रकार की घटनाएं से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये थी एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने आप को सुरक्षित रखें, बचा करके रखें, कभी भी इस धोखे में नहीं आए, वरना अपना बैंक अकाउंट खाली हो सकता है और हम धोखे के शिकार हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी जानकारी, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।